अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, मैट्रिक मैथ्स का जो है हमारा लास्ट चैप्टर वेरिएशन जो है कंप्लीट हो गया था और अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 19 की तरफ, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, सही, मैट्रिक्स जो है वो अलग चीज़ होती है और डिटर्मिनेंट जो है अलग चीज़ होती है। इस पूरे चैप्टर में समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिसेस क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस बेसिकली जो है हमारे पास मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है, यानी एक वर्ड होता है हमारे पास मैट्रिक्स। उसकी अगर आप कोई पूछे कि मैट्रिसेस क्या होता है तो आप बोलोगे कि मैट्रिक्स की प्लूरल है, यानी कि एक होगा तो आप बोलोगे मैट्रिक्स है और एक से ज्यादा होंगे तो आप बोलोगे मैट्रिसेस है। सही है, तो मैट्रिसेस जो है वो होते क्या है, यूज कहाँ होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 19.1। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है, कहाँ यूज होता है, किसने डिस्कवर किया था और जो है मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी होती है। उसके बाद जो हम 19.1 की तरफ मूव करेंगे। तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास बेसिकली वो यूज कहाँ होता है, होता क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके पास जो नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह में लिखी होती है वो लिखी होती है अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे। तो अगर मैट्रिक्स को आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो आपने क्या बोलना है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे। अब रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको मैट्रिक्स जो है वो ऐसे ऐसे नहीं लिखा हुआ दिखेगा, ये 5 है, 2 है, 1 है, 3 है, इस तरह से मतलब आपको खुला नहीं दिखेगा। हमेशा मैट्रिक्स किसी ना किसी ब्रैकेट में आपको बंद मिलेगा। तो मैट्रिक्स को यूजुअली जिस ब्रैकेट में हम बंद करते हैं वो हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स हो, कोई भी वेरिएबल्स हो, सिर्फ जरूरी नहीं है कि यहाँ नंबर्स लिखे हो, यहाँ पे वेरिएबल्स भी लिखे हुए हो सकते हैं और कोई ना कोई नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं। अब ये नंबर जो है ये किसी के घर की चीजों की तादाद भी हो सकती है, ये किसी की बिजनेस भी हो सकती है, किसी की इंजीनियरिंग फील्ड भी हो सकती है। तो मैट्रिक्स जो है बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होते हैं, बिजनेस वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होता है मैट्रिक्स का। अब ये मैट्रिक्स है, इसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, यानी किसी भी मैट्रिक्स को आपने नाम देना हो तो आप कभी ऐसे नहीं दोगे कि ए इक्वल्स, नहीं, हमेशा कैपिटल लेटर। तो मैट्रिक्स को कभी भी आपने डिनोट करना हो, ए लो, भले बी लो या भले सी, हमेशा कैपिटल लेटर। और इसके अंदर जो होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो हमेशा स्मॉल होंगे। अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हो, यानी अगर ए, मेरे पास ये 2a है, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगा 2a, हमेशा मैंने क्या लिखना होगा, मुझे स्मॉल अल्फाबेट यूज करने होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स की थ्योरी पेश की थी हमारे पास एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, आर्थर कीली। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हमारे पास मैट्रिक्स की थ्योरी पेश की थी। ठीक है, तो बुक में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में लिखा हुआ है हमारे पास कि द मैट्रिसेस बिलोंग्स टू अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज लीनियर अलजेब्रा। तो हमारे पास मैट्रिसेस जो है वो अलजेब्रा की एक ब्रांच है, लीनियर अलजेब्रा से बिलोंग करता है। तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास किससे रिलेट करता है, हमारे पास लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, अच्छा उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, सही। उसके बाद हमारे पास आता है इट इज इंजीनियरिंग, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो आपको बता चुका हूँ कि मैं सबसे ज्यादा यूज होता है ये बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, और हमारे पास फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा मैट्रिक्स का यूज होता है। अब जब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे ना कि कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तब आपको समझ आएगी कि ये बिजनेस में और फिजिक्स वगैरह में कहाँ यूज होता है। उसके बाद आर्थर केली डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। तो आर्थर केली ने जो है डेवलप की थी थ्योरी सबसे पहले मैट्रिक्स की। ठीक है, अच्छा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज हमारे पास ये फॉर्म जो है रेक्टेंगुलर एरे है, क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है, ब्रैकेट्स में बंद किया हुआ है, और इसको हमेशा डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर जितने भी हमारे पास अल्फाबेट होते हैं वो हमेशा लोअर केस होते हैं, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट होते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है मैट्रिक्स, बता चुका हूं मैं, और इंग्लिश अल्फाबेट एंड ईच एंट्री और एलिमेंट इज शोन बाय लोअर केस लेटर। तो अंदर जितने भी आने चाहिए लेटर या जो भी हो हमारे पास अल्फाबेट, वो हमेशा लोअर केस होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। तो हमारे पास या तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होगा, दिखेगा हमेशा। कभी मैट्रिक्स आपको ऐसे नहीं दिखेगा ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है, खुला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसको हम किसी ना किसी मैट्रिक्स किसी ना किसी ब्रैकेट में बंद करेंगे। यूजुअली जिस ब्रैकेट में हम बंद करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, और समटाइम्स आपको कोई मैट्रिक्स बस इनक्लोज हुआ हुआ होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब बुक में जो एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो है वो तो हमारे पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है,
नंबर ए है, फिर हाउस नंबर बी है, हाउस नंबर बी एंड हाउस नंबर सी। अब ये 3 घर हैं, ठीक है। अब इन 3 घर में जो है हमारे पास 3 चीजों को हमने उनका कंपेरिजन करवाना है कि एक घर में ये इतने हैं, एक घर में उतने हैं। यानी कि हमारे पास अगर हम फ्रिज की बात कर लेते हैं, सही है। अब फ्रिज है, अब हाउस नंबर ए के पास कितने फ्रिज हैं वो हम लिखेंगे, हाउस नंबर बी के पास जितने फ्रिज हैं और हाउस नंबर सी के पास जितने फ्रिज हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक आ गया हमारे पास फ्रिज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तो ये आयरन हो गई। अच्छा, तीसरी चीज जो घरों में ज्यादा यूज होती है वो हम फैन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गए फैन। अब हमने चेक करना है कि हाउस नंबर ए के बाद कितने फ्रिज हैं, ठीक है। तो हाउस नंबर ए के बाद एक के तौर पे किस तरह से एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा। अब हाउस नंबर ए जो है और हाउस नंबर जो 3 है, यानी कि एक फ्रिज है, उसके पास 2 आयरन है और 2 जो है वो फैन है। अब हाउस नंबर, ठीक है, फ्रिज नहीं है उनके पास। अच्छा, स्त्री जो है उनके पास 3 है, ठीक है, और उनके पास फैन जो है वो 4 है। 3 स्त्रियां हैं और 4 जो है उनके पास पंखे हैं। अब हाउस नंबर जो सी है उसके पास 2 फ्रिज है, सही है, उनके पास स्त्री नहीं है और उनके पास फैन जो है वो 5 है। तो हमने क्या करना है, इसको एक मैट्रिक्स में दिया कि हाउस नंबर ए के पास 1 फ्रिज है, 2 आयरन है, 2 फैन है। हाउस नंबर बी के पास फ्रिज नहीं है, 3 आयरन है, 4 फैन है, आयरन नहीं है और 5 जो उसके पास पंखे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको एक मैट्रिक्स में बंद करना है। तो हम मैट्रिक्स में किस तरह बंद करेंगे कि हमारे पास जो ये है ना, ये सारे कॉलम बन जाएंगे और ये सारे रॉस बन जाएंगे। तो अभी मैं आपको कॉलम और रॉ तो अगर मैं मैट्रिक्स में लिखना चाहूँ, सबसे पहले तो मुझे नाम देना पड़ेगा। इसको मैं नाम देता हूँ मैट्रिक्स दे दो, तो मैंने इसको मैट्रिक्स पी का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, हाउस नंबर ए के बाद जितने भी एलिमेंट्स है ना हाउस नंबर ए, वो एक कॉलम में आएंगे हमेशा। अब कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन हमेशा हमेशा क्या कहलाती है, रॉ कहलाती है। जिस तरह हमारे पास एक ग्राफ होता है ना, एक्सिस भी होता है, लेकिन हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं एक्स और वाई एक्सिस को। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस, वर्टिकल में वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपके पास, तो ये हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास रो है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 1 2 और 2, यहाँ पे एक कॉलम बना के लिखूंगा 1 2 और 2। इसी तरह हाउस नंबर बी का एक कॉलम बन जाएगा 0 3 एंड 4। इसी तरह हाउस नंबर सी का एक कॉलम बन जाएगा 2 0 एंड 5। और इसको हमने इंक्लोज कर देना एक मैट्रिक्स में। इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब ये जो है, ये हमने रैंडम नंबर्स नहीं लिए, ये हमने एक डेटा कलेक्ट किया, यानी कि ये हाउस नंबर ए बी सी का जितना भी डेटा था उसको हमने कलेक्ट करके कि एक जो है वो मैट्रिक्स में बंद कर दिया और उसको एक नाम दे दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म होता है। अच्छा, सबसे पहले उसके बाद हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़नी है कि मैट्रिक्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं और किस तरह से होती हैं।